वेलकम। आज निफ्टी ने एक्सपायरी के दिन केवल प्रीमियम मीटिंग का काम किया। एक रेंज बाउंड होने के बाद पूरे दिन मार्केट ने एक ही जगह पर टाइम को स्पेंड किया और प्रीमियम को मेल्ट करने का पूरी तरीके से काम किया। इसीलिए मैं हर बार यही कहता हूं कि एक्सपायरी डे जिस दिन भी हो उस दिन नो ट्रेडिंग डे होना चाहिए। कल मैंने शाम को जो लेवल्स दिए थे 24,200 और 24,260 के बीच में, जो नो ट्रेडिंग जोन का आपको बताया था, उस ट्रेडिंग जोन के बीच में जब तक मार्केट फंसा रहा, किसी भी तरीके का कोई भी ना अप मूव आ पाया, ना नीचे की तरफ का कोई डाउन मूव आ पाया। 24,200 के लेवल को मार्केट ने जैसे ही ब्रेक किया, उसके बाद धीरे धीरे करके मार्केट ने पहले टारगेट 24,150 को हिट किया। उसी तरीके से 24,260 का जो मैंने रेजिस्टेंस लेवल दिया था, मार्केट खुलने के बाद 24,262 तक ही केवल गया और उसके बाद मार्केट उसके ऊपर टिक नहीं पाया। इसलिए फ्रेंड, मैं ये आपसे बार बार बोलता हूँ कि मेरे दिए हुए लेवल्स को आप चार्ट पर ज़रूर मार्क करें। मॉर्निंग में अपडेट लेवल्स मैं दे देता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल पर, उसका लिंक मैं बायो में दे देता हूँ। उस पर जा करके आप उसे सब्सक्राइब करें और उसे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिससे अपडेट लेवल्स आपको पता चलते रहें। सुबह तक मॉर्निंग में और 2:46 तक 260 रुपये का जो लेवल था वही एज इट इज़ था, लेकिन मार्केट में नीचे कंसोलिडेशन होने के बाद 185 के आसपास मार्केट जब सस्टेन कर रही, तब मैंने कहा था 2:46 पर कि 24,195 अगर ब्रेक करती है तो मार्केट ने अप ट्रेंड की तरफ जा सकती है, लेकिन मार्केट अल्टीमेटली 195 के लेवल को भी ब्रेक नहीं कर पाई। मार्केट इस समय रेंज बाउंड है। कल के लेवल क्या होंगे, आइए मैं चार्ट पर आपको समझाता हूँ कि कल के लेवल क्या होंगे, क्या रेजिस्टेंस लेवल होगा, क्या ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जोन होगा और क्या नो ट्रेडिंग जोन होगा, जिसे आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। उसको नोट डाउन जरूर करके रखें। निफ्टी के चार्ट में नो ट्रेडिंग जोन, मेजर ब्रेकआउट लेवल और मेजर ब्रेकडाउन लेवल। मार्केट में 24,225 का एक मेजर रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है और एक मेजर सपोर्ट जोन बन गया है मार्केट में 24,140। 24,140 और 24,225 के बीच में जब तक मार्केट रहेगा तब तक कोई भी ट्रेड लेने से बचना चाहिए। मैं डेली ये बात बताता हूँ आपको कि नो ट्रेडिंग जोन, इस जगह को मैं नो ट्रेडिंग जोन बोलता हूँ, इसलिए आपको ध्यान रखना है, कोई ट्रेड नहीं करना है। आज आपने देखा कि मार्केट जैसे ही 200 के नीचे आई, उसके बाद मार्केट नीचे उसी लेवल के बीच में सस्टेन करती रही, ना ऊपर जा पाई ना नीचे लेवल को ब्रेक कर पाई। अगर कल की डेट में मार्केट 24,225 के लेवल को क्लोज करती है 50 मिनट की कैंडल, ग्रीन कैंडल, तो आप 24,280 के लेवल को देख सकते हैं। 280 के लेवल के बाद अगर मार्केट उसके बाद भी क्लोज करती है, वॉल्यूम पर ध्यान दीजिएगा, अगर वॉल्यूम भी पॉजिटिव है, उसके बाद मार्केट 24,335 के उस लेवल को टच कर सकती है जहां से मार्केट ने मंडे को गैप डाउन ओपनिंग की थी। आपको ध्यान होगा ये गैप डाउन ओपनिंग है और ये गैप है, मार्केट गैप को फिल करने आ सकता है, ये मैंने कल भी आपको बताया था। और 24,335 के लेवल को टच कर सकती है मार्केट। इसके ऊपर मार्केट को हैवी वॉल्यूम के साथ ब्रेक करना पड़ेगा। अगर हैवी वॉल्यूम के साथ मार्केट ब्रेक करती है तो 24,390 तक के लेवल को हम देख सकेंगे। अगर 24,140 नीचे में, अगर 24,140 के लेवल को मार्केट ब्रेक करती है तो नीचे में पहला टारगेट आपको मिलेगा 24,090, जो कि अहम सपोर्ट लेवल है 24,090 का। 24,090 के नीचे अगर मार्केट क्लोज करके सस्टेन करती है 50 मिनट की कैंडल तो 24,040, 24,040 का बहुत ही मेजर सपोर्ट जोन बन गया है। कई बार मार्केट ने यहीं से बाउंस बैक किया था, जिसकी वजह से मार्केट के लिए ये एक अहम लेवल होगा। किसी भी तरीके अगर मार्केट आती है और यहाँ पर सस्टेन करके बाउंस करती है और ग्रीन कैंडल बनाती है तो मार्केट यहाँ से अप मूव ले सकता है। मेजर सपोर्ट जोन आपका बनेगा जाकर के 23,980, जो कि हमारे साइकोलॉजिकल लेवल जिसको हम बोलते हैं 24,000 के लेवल के नीचे मार्केट का सस्टेन हो पाना और टिप मार पाना बहुत ही मुश्किल होगा। मार्केट बाउंस बैक कर सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। जब तक मार्केट नो ट्रेडिंग जोन के बीच में रहेगी तब तक आपको किसी भी प्रकार के ट्रेड से बचना चाहिए। जिस भी तरफ मार्केट, जिस भी जोन को मार्केट ब्रेक करेगी, अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट होता है 24,225 तो मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा सकती है और 24,145 नीचे की तरफ का मार्केट अगर ब्रेक करेगी तो 24 मार्केट नीचे 23,980 तक के लेवल को टच कर सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बीच में ब्रेकडाउन होता है तो मेजर सपोर्ट्स बने हुए हैं और अगर अप मूव आता है तो मेजर रेजिस्टेंस जोन बने हुए हैं। इन बातों का ध्यान रखिएगा। लेवल्स को चार्ट पर जरूर मार्क करें। मैंने चार्ट डाल दिया है, चार्ट का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। देखते हैं निफ्टी बैंक के क्या वो अहम लेवल्स होंगे कल के लिए। निफ्टी बैंक के चार्ट पर चलते हैं।
निफ्टी बैंक के चार्ट में सबसे पहले हम उन्हीं लेवल्स को डिस्कस करेंगे जिसको मैं नो ट्रेडिंग जोन बोलता हूँ। नो ट्रेडिंग जोन के लिए सबसे मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा 57,980 और 57,780। ये वो लेवल है जिसको मैं नो ट्रेडिंग जोन का नाम देता हूँ। इस लेवल के बीच में अगर जब तक मार्केट रहेगी आपको कोई भी ट्रेड करने से बचना होगा। मार्केट जिस भी तरफ के लेवल को ब्रेक करेगी, अगर अपर साइड रेजिस्टेंस लेवल को 57,980 को ब्रेक करती है तो मार्केट 58,120 के लेवल को टच कर सकती है। मार्केट ने अगर आज आपने देखा होगा कैंडल के हिसाब से आज मार्केट ने यहीं के आसपास से करेक्शन लिया था, एक बार बाउंस बैक आया और 58,260 तक के लेवल को मार्केट ने टच किया। आपको ये ध्यान रखना होगा कि मार्केट में एक गैप पड़ा हुआ है, इस गैप को मार्केट फिल करने के लिए जा सकता है। अगर मार्केट गैप को फिल करने जाता है तो 58,420 तक के लेवल को मार्केट टच कर सकता है। 57,780 मेजर सपोर्ट जोन है। मार्केट आपने देखा होगा, मार्केट जब इस जोन के बीच में आया है तो मार्केट उसी जोन के बीच में फंस करके रह गया। अगर 57,780 का लेवल मार्केट ब्रेक करता है तो 57,620 और 57,450 57,450 का अहम सपोर्ट जोन होगा। 57,450 के लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो 57,250 बृहस्पतिवार को 57,200 के पास कंसोलिडेशन होने के बाद मार्केट ने इसी के आसपास से मार्केट में बाउंस बैक आया था। इसलिए आपको ध्यान रखना है, जो भी लेवल्स मैंने दिए हैं उन्हें आप नोट कर लें, चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लें। जो भी ट्रेंड लाइन मैंने डाली है उन ट्रेंड लाइन को आप अपने चार्ट पर ड्रॉ करें। लेवल्स अहम होते हैं, लेवल्स से बाहर हट करके कोई भी ट्रेड करने की कोशिश ना करें क्योंकि मार्केट लेवल्स को ही रेस्पेक्ट करता है। सेंसेक्स में क्या वो अहम लेवल्स होंगे, वो क्या रेजिस्टेंस जोन होंगे, क्या टारगेट होंगे, उनको देखते हैं और चार्ट पर उनको समझने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, निफ्टी बैंक भी रेंज बाउंड है। जब तक रेंज से बाहर नहीं निकलेगी तब तक कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि अगर जब तक रेंज के अंदर रहेगी मार्केट में तो सिर्फ प्रीमियम ईटिंग का काम होगा। इसलिए निफ्टी बैंक किसी में भी अगर आपको कॉल पुट में काम करना है तो रेंज से बाहर जब मार्केट निकले तभी आपको काम करना चाहिए। मैं सेबी एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। एक बात और विशेष ध्यान रखें, निफ्टी बैंक, सेंसेक्स, इनके अपडेट लेवल सुबह मार्केट खुलने से पहले मैं मॉर्निंग में 8 बजे एक स्क्रीन दे देता हूं, जिस स्क्रीन पर आपके एक एक्सटेंडेड टारगेट, स्टॉप लॉस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ग्लोबल मार्केट, FIDIs का डेटा, हमारी मार्केट कहां पर ओपन हो सकती है, ये अपडेट्स आपको सुबह 8 बजे मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मैं दे देता हूं, जिससे आपको और आसान रहे मार्केट को कल मॉर्निंग में समझने के लिए। क्योंकि शाम को मार्केट में ग्लोबल मार्केट की ट्रेडिंग के बाद हमारी मार्केट उस हिसाब से मार्केट में मॉर्निंग रिएक्ट करती है। इस बात का ध्यान रखें। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का मैं लिंक बायो में दे दिया है, उसको सब्सक्राइब जरूर करें। सेंसेक्स के चार्ट में वही सबसे पहले अहम लेवल्स, नो ट्रेडिंग जोन, मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट जोन जो मैंने कैलकुलेट करके निकाले हैं और जिसको मैंने ट्रेंड लाइन के द्वारा आपको समझाया है। ब्लैक लाइन 77,600 और 77,340 ये वो लेवल हैं। जब तक मार्केट लेवल के ऊपर साइड अगर ब्रेक नहीं करे या फिर डाउन साइड की तरफ ब्रेक नहीं करे तब तक कोई भी आपको जो दिए हुए टारगेट हैं ये टच करने में मार्केट को बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब से ही मार्केट सस्टेन करके क्लोजिंग करे रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर, उसके बाद ही नेक्स्ट लेवल की तरफ मार्केट बढ़ सकती है। 77,600 अगर मार्केट ब्रेक करती है तो 77,750 तक का लेवल आप देख सकते हैं। आपने देखा यहाँ पर इस जोन पर मार्केट कंसोलिडेट होने के बाद यहीं से करेक्शन आया था, इसलिए 77,750 का अहम लेवल बनेगा ऊपर की तरफ। 77,750 अगर मार्केट डिसाइसिवली क्लोज करती है तो 77,898 तक के लेवल को मार्केट टच कर सकती है। बीच में ध्यान रहे आपको कि यहाँ पर एक गैप छूटा हुआ है, इस गैप को मार्केट फिल करने के लिए जा सकता है। अगर गैप को फिल करने जाता है तो मार्केट को 78,051 के ऊपर जाना होगा। अगर ऐसा होता है तो मार्केट में एक अप ट्रेंड आ जाएगा और अगर इस गैप को फिल करने के बाद मार्केट 78,200 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाती है तो मार्केट एक अप ट्रेंड में चली जाएगी। सेंसेक्स एक नए लेवल की तरफ बढ़ने लगेगा। 77,340 ये नीचे का मेजर सपोर्ट जोन है। इस लेवल को अगर मार्केट जब भी ब्रेक करेगा तो 77,200, आज आपने देखा होगा इस जोन के ऊपर 77,340 के पास मार्केट ने कई बार ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन ब्रेक नहीं कर पाई, इसलिए ये मेजर सपोर्ट जोन है। इस जोन को जरूर मार्क करें जो मैंने नो ट्रेडिंग जोन को
बना रखा है। 77,200 के लेवल को अगर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाती है, क्लोज नहीं कर पाती है नीचे की तरफ, तो मार्केट यहाँ से बाउंस बैक ले सकता है, क्योंकि मार्केट के पास यहाँ पर मेजर सपोर्ट जोन है। 77,200 के नीचे अगर सस्टेन करता है, क्लोज करता है 77,050 और नीचे में 76,901 तक के लेवल को आप देख सकते हैं। 77,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा, उसको ब्रेक करने मार्केट को दिक्कत आएगी। सेंसेक्स का चार्ट भी रेंज बाउंड बना हुआ है, इसलिए लेवल्स को ज़रूर फॉलो करें। बिना लेवल्स के कोई भी ट्रेड लेने से आपको बचना चाहिए, इस बात का विशेष आप ध्यान रखें। चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने बायो में दे दिया है। लाइव मार्केट में किसी प्रकार के क्वेश्चन आपको अगर पूछना है तो उसके लिए आप मुझे DM कर सकते हैं, नंबर बायो में मैंने दे दिया है।